टॉप एक्स्ट्रा जो आपका बीम होता है उस पर आप टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा किस तरीके से आपको प्रोवाइड करना होता है, आज की वीडियो इसके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, टॉप की जो बार है उसको बोलते हैं टॉप बार, नीचे वाली को बॉटम बार, एक और बोलते हैं इसको बोलते हैं मेन बार। तो 3 टॉप में है और 3 बॉटम में है हमारी, क्योंकि थ्रू आउट इस कॉलम से इस कॉलम तक गई हुई है। कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका, जैसे इस वाले कॉलम का आउटर, उस वाले कॉलम का आउटर फेस जितना भी है वो हो जाएगा हमारा L। टोटल हमारा L हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय 4। तो मान लो 16 फिट का है हमारा, टोटल स्पान हमारा 16 फिट है, तो L बाय 4 तो आ जाएगा 4 फिट। तो 4 फिट आपको इस कॉलम के फेस से यहाँ तक, और सेम उस तरफ भी आपको कॉलम के फेस से 4 फिट आपको जो टॉप एक्स्ट्रा है। और वो ड्राइंग में आपको जितना दिया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 25 का, 1 2 3 3 25 का दिया हुआ है। तो आपको इस तरीके से आपको लगा देना है। बीम का लोहा बांधते टाइम ये ध्यान में रखना है, इस पर डेवलपमेंट लेंथ होती है डेवलपमेंट लेंथ, जो कि इस तरीके से L या फिर L मोड़ना बोल सकते हो, ताकि ये बीम पे जब लोड लगेगा तो ये उसको क्रैक से बचाएगा। टॉप एक्स्ट्रा बार हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, और बॉटम बार जो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। इसके लिए हमको टॉप में और बॉटम में स्टील प्रोवाइड करना होता है। अब जैसे कि इस पे सेंटर पे लोड लगेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये दोनों, ये पोर्शन और ये पोर्शन उठेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा बार है वो उसको रजिस्ट करेगा उस लोड को। रिंग यहाँ पे L बाय 4 के फॉर्म में, जितना अपन एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा लिए, यहाँ पे जो स्पेसिंग है 4-4 इंच रखी गई है, और इसके बाद की जो स्पेसिंग है वो हमारी स्पेसिंग है 6 इंच है L बाय 4 के एरिया में। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा 8 इंच है, 8 इंच में बांधा गया है यहाँ पे। सेम इस तरफ जैसे कि है 4-4 इंच में, आपको इस साइड भी 4-4 इंच में बांधना है। और बॉटम का जो स्टील है हमारा, टोटल जो जितना L है उसको डिवाइड कर देना है 7 से, L बाय 7 के हिसाब से आपका बॉटम का स्टील लगता है यहाँ पे। और जब भी आपका अगर हैवी सरिया है 20 का 16 का, तो इस पर आपको देना होता है पिन। ये होता है पिन हमारा, पिन ये 2 सरिया के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, जब भी सरिया आप बंधा है तो प्रॉपर बाइंडिंग करवाएं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने इस सरिये को उस वाले फेस से बस बांध दिया है, यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से सरिया बनाने का कोई काम नहीं आएगा। इस तरीके से दोनों साइड में, इस तरफ और इस तरफ L बाय 4 में 100 में सरिया बंधा हुआ है, और इस तरफ भी सेम। जो रिंग जो आपको बांधनी है 4-4 इंच में दोनों साइड में, यहाँ पे आपको बांधनी 8 इंच में। सामने आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कॉलम जिसकी सेंटर से दूरी है 16 फीट, सेंटर से सेंटर। आपका जो टॉप एक्स्ट्रा निकालना होता है वो L डिवाइडेड बाय 4 या फिर 3, जो भी आपके ड्राइंग में है। 16 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 4 फीट। तो आपका जो टॉप बार लगेगा, अब ये मान लो 16 mm का है, तो 2 लगेगा, एक इधर और एक इधर, 2 लग जाएगा आपका। और जो बॉटम का जो एक्स्ट्रा निकालते हैं वो आपको इस तरीके से निकालना है। 16 फीट हो गया टोटल हमारा, डिवाइडेड बाय 7, इसको 7 से डिवाइड कर देना है, और इसके सेंटर से इस तरफ एक मार्किंग कर देनी है, और इसको भी इसके सेंटर से इस तरफ एक मार्किंग कर देनी है। और फिर जो आपकी नापी है, तो फिर यहाँ पे जो आपकी नापी है 16 में आपको
16 फीट में आपको 2 फीट 2 फीट इसको माइनस कर देना, तो 11 फीट 11 फीट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 11 फीट 5 इंच यहाँ पे आपका जो बॉटम का जो बार है ये आएगा। और जब भी इस पर लोड लगता है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे लोड आपका लग रहा है, तो जो हमारा जो बीच का फेस है इस तरीके से बेंड होगा, जैसे कि नीचे आपको दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो टॉप में हमारा आता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और बॉटम में हमारा आता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को हमारा बॉटम का सरिया इसीलिए दिया जाता है, और टॉप का सरिया हमारा होता है और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है।